तो गाइस देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं। अभी हम बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ इन्होंने हमें रोक दिया है गाइस, पता नहीं क्यों। गाइस देखिए ओ गाइस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ मिथकों और किंवदंतियों से घिरा एक तीर्थ स्थल भालेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रगिरी की पहाड़ियों की चोटी पर स्थित। यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। यह ऐतिहासिक मंदिर नेपाल के काठमांडू घाटी की चंद्रगिरी पहाड़ी पर स्थित है। हिमवत खंड के अनुसार सती देवी का मस्तक भाल इसी मंदिर की भूमि पर गिरा था, इसीलिए इसे भालेश्वर मंदिर कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु के बाद उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इतिहास बताता है कि यहीं से पृथ्वी नारायण शाह ने पहली बार काठमांडू को देखा था और उसे जीतने की आकांक्षा की थी। भालेश्वर महादेव की आशीर्वाद से शाह का यह सपना साकार हुआ। स्थानीय लोक कथाओं में बताया गया है कि किसान सबसे शुष्क मौसम में भालेश्वर महादेव की पैदल यात्रा करते थे ताकि घर पहुंचने से पहले ही मूसलाधार बारिश का आनंद ले सकें। यहाँ की जो मूल कथा है वह यही है कि भगवान शिव की प्रथम अर्धांगिनी सती देवी ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब दक्ष ने अन्य देवताओं के समक्ष शिव का अपमान किया था, सती देवी की मृत्यु से क्रोधित शिव ने उनके मृत शरीर को अपनी पीठ पर उठाकर क्रोध में पूरे विश्व की यात्रा की थी। क्रोध में अंधे शिव को यह एहसास ही नहीं हुआ कि सती देवी का क्षत विक्षत शरीर बिखर रहा है। सती देवी के शरीर के अंग दुनिया के विभिन्न भागों में गिरे। बाद में इन स्थलों पर तीर्थ स्थल स्थापित किए गए। ऐसा माना जाता है कि भालेश्वर महादेव मंदिर इन्हीं में से एक स्थान पर बनाया गया है, जहां सती देवी का मस्तक, जिसे यहाँ की लोकल भाषा में भाला कहा जाता है, वो यहीं गिरा था। यह चंद्रगिरी पहाड़ी नेपाल के काठमांडू के पास एक प्रमुख हिल स्टेशन है, जो काठमांडू घाटी और एवरेस्ट सहित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अद्भुत मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां लंबी पैदल यात्रा, रोमांचक जिप लाइन और भालेश्वर महादेव मंदिर तक केवल कार की सवारी जैसी गतिविधियां उपलब्ध है। चंद्रगिरी पहाड़ी की चोटी प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक महत्व के अद्भुत संगम के साथ एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। चंद्रगिरी की खोज और यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय बसंत और पतझड़ का मौसम है। सर्दियों के मौसम में कभी कभी बर्फबारी का भी अनुभव किया जा सकता है।
इस स्थान की सांस्कृतिक विविधता को साकार करने के लिए चंद्रगिरी पहाड़ी पर भालेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है और यह अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल है। मंदिर में विशिष्ट पैगोडा प्रभावित नेपाली वास्तुकला, लकड़ी की जालीदार खिड़कियां और विभिन्न देवी देवताओं की दीवार पर नक्काशी के 2 स्तर हैं। मंदिर के बाहर दूर सफ़ेद पर्वत चोटियों के सामने राजा पृथ्वी नारायण शाह की एक मूर्ति खड़ी है। इसका ऐतिहासिक महत्व बना हुआ है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा पृथ्वी शाह ने नेपाल के एकीकरण से पहले यहाँ प्रार्थना की थी और काठमांडू घाटी पर विजय प्राप्त की थी। यह भी माना जाता है कि उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर ध्यान किया था और अपनी भक्ति के लिए भालेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। पृथ्वी नारायण शाह ने देश के एकीकरण के बाद चंद्रगिरी पहाड़ी को 4 व्यापारिक दर्रों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया था। चंद्रगिरी हिल्स प्राइवेट लिमिटेड पहाड़ी की चोटी पर मनोरंजन केंद्रों, रेस्टोरेंट और दुकानों के साथ केबल कार का सेवा संचालन करती है। यहाँ पर एक मनोरंजन पार्क बनाने, पैराग्लाइडिंग और जिप फ्लाइंग एडवेंचर आयोजित करने की बहुत सी संभावनाएं हैं। यहाँ आपको स्थानीय और ब्रांडेड उत्पादों को बढ़ावा देने वाली कई दुकानें मिलेंगी। इस जगह के आसपास कई कैफ़े और खाने पीने के स्टॉल भी है। इस जगह को दिव्यांग लोगों के लिए भी अनुकूल बनाया गया है। यहाँ के रास्ते और फुटपाथ बुजुर्गों के लिए बिना किसी तनाव और मेहनत के घूमने के लिए आसान बनाए गए हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं और यहाँ इन्होंने हमें रोक दिया गाइस, पता नहीं गाइस देखिए स्लो जा रही है। ओह गाइस रे ना